हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे या अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ रिवीजन, क्विक रिवीजन, शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक एंड क्वेश्चन आंसर्स। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, क्या होगा, वो डिस्कशन होगा। क्वेश्चंस कैसे लिखना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलो हम लोग डिस्कस करते हैं और जाते हैं लॉस्ट स्प्रिंग की तरफ। चलो, वी आर हियर टू डिस्कस लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट वन, पार्ट टू। पार्ट वन में वन टू डिस्कस करने से थोड़ा सा जान ले राइटर के बारे में। अनिश जंग, शी इज फ्रॉम ओडिशा। राहुल किला, शी इज ओडिया गर्ल एंड born and bought born in Odisha, brought up or spent her adolescent period in Hyderabad and receives her education in Hyderabad and further studies in USA. Parents were both writer and her career as a writer, Indian writer. She has been editor, columnist in major newspapers in India and abroad. Has authored several books. उसने बहुत सारे books भी लिखे हैं and book's name that is one of them we are discussing today, this Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzed the grinding poverty जो पिस रहे हैं किसमें, पॉवर्टी, जो गरीबी हालत में, traditions which condemn these children to a life of exploitation. गरीब होने की वजह से दूसरों के द्वारा उनको एक्सप्लॉइट किया था, हैरान किया था, परेशान किया था, वो डिस्कस किया गया। यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, एक साहिब आलम और रैक्पीका प्ले सीमापुरी जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, मुकेश एंड दैट इज अ सन ऑफ अ बैंगल मेकर, सन ऑफ बैंगल मेकर, फिरोजाबाद। चलो बैकग्राउंड को समझते हैं थोड़ा सा। देखो मैं बता देता हूँ बच्चों, आपको अगर पूरा जीस्ट समझना है, समरी समझना है, मेरा और एक वीडियो है जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर में, आप वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड एंड देन मैं चला जाऊंगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। मेजर डिस्कशन है हमारा क्वेश्चन आंसर्स, कैसे क्वेश्चन आंसर्स होगा कल के एग्जाम में वो आज हम डिस्कस करें। लॉस्ट स्प्रिंग describes a pitiable condition of poor children who have been forced to miss the joy of childhood due to socio-economic condition. सोशियो इकोनॉमिक, जिस समाज में रहते हैं और वहां पे इकोनॉमिक कमीशन मीन्स पैसे की समस्या बहुत ज्यादा है। समाज जिस जगह में वो लोग रहते हैं, जो लोग उनके साथ रहते हैं, वो समाज बनता है, सोसाइटी बनता है, और इकोनॉमिक उनकी लिविंग कंडीशन इकोनॉमिक बनती है। दैट प्रीवेल्स इन द मैनमेड वर्ल्ड, वो मैनमेड बना वर्ल्ड का है, हिस्सा है जो हम इंसान बनाते हैं, गरीब अमीर ऊंच नीच सब हमारी क्रिएशन। These children are denied the opportunity of schooling and forced into labor in life. उनको स्कूलिंग नहीं मिल रहा है, पढ़ाई नहीं मिल रहा, और वो फोर्स किया गया है उनको लेबर एंड जिसकी वजह से उनको कमाना के खाना की जरूरत हो गई। Anish then gives voice to eliminate child labor by educating online. बच्चों इसको मार रख करो। The author, the narrator, she says that voice to eliminate child labor, जो इस टॉपिक का एक थीम पॉइंट है, चाइल्ड लेबर बाय एजुकेटिंग मीन्स शिक्षा दे के बच्चों के जो लेबर कंडीशन को घटाना। चिल्ड्रन एंड टू enforce the law against child labor by the government strictly. The call is to end child exploitation and let the children enjoy the days of the spring that will bring joy, smile, and excitement in their life. तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये जो बचपन जो बोलते हैं, जो जिंदगी का सबसे अहम पीरियड है, वो कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उसको कैसे एक चोटिल तरीके से दिया गया है इन बच्चों को। तो चलिए हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। आपको समरी है तो समरी में जाके देखिए उधर वीडियो, हम लोग अब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन एक एक लाइन है, थीम और मैसेज है, मैं फटाफट डिस्कस करके हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। देखो थीम हो गया क्या, कंडेम पुअर चिल्ड्रन,
टू द लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। टू स्टोरीज बता रहा है, बच्चों की दो जिंदगी के बारे में बता रहा है, कैसे वो लोग फोर्स्ड लेबर हैं, कुछ स्कूलिंग से डिप्लॉय करके रखा गया, उनको अलाउ नहीं किया जाए, मतलब उनकी सिचुएशंस उनको अलाउ नहीं कर। एंड द कैलसनेस ऑफ द सोसाइटी मीन्स जो ढीला सोसाइटी है या पॉलिटिकल क्लास ओनली एट द सफरिंग ऑफ दिस पुअर पीपल, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्व रहते हैं, जो समस्या होता है वो गरीबों को ही खींचते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, वो होता रहता है आए दिन समाज में। तो मैसेज क्या है? कन्वेज द पिक्चराइजेस द चाइल्डहुड इज लाइक द स्प्रिंग। तो अंडरलाइन करो, मार्क करो बच्चों, चाइल्डहुड को स्प्रिंग के साथ कंपेयर किया गया है। जैसे एवरीथिंग ब्लूम्स इन द सीजन, द सेम वे चाइल्डहुड शुड ब्लूम बट थ्रू द मेजरी ऑफ साहिब एंड मुकेश। या फिर उनकी जिंदगी में खिलना चाहिए, फूलना चाहिए, लेकिन उनकी जिंदगी क्या हो चुका है? माइजरी से भर्ती हो चुका है, दुख से भर्ती हो चुका है। और वी कम टू नो अबाउट देयर स्टोलन चाइल्डहुड, हमें समझ में आता है उनके स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में। इट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड डम्प्ड इन द वेव ऑफ पॉवर्टी में छुपा दिया गया है। एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कम आउट of this pitiable situation and work hard for their betterment. Let us have a strong determination to realize our dreams. कैसे वो लोग अपने, देखो एक सिचुएशन से जो लड़ रहा है कुछ करने के लिए, उसे बाहर निकल रहा है, कैसे वो लड़ रहा है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड रियलाइज देयर ड्रीम्स, अपने सपने को लेकर लड़ रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस फटाफट। हु वाज साहेब एंड उसका नेम क्या है? साहेब का नाम साहेब आलम, उसका नाम उसका करतूत के सब अलग है, आयरनी यही है। उसका नेम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये गया है। साहेब लुकिंग क्या देख रहे हैं? ना गार्बेज देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? क्वेश्चंस कुछ है। चलो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। मैं वो दिखाना चाहता हूँ, जरा सा रुक जाओ बच्चों। फिरोजाबाद आ गया मुकेश। हाँ हाँ, ये सविता का, ये जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, ये तीन चार क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 घूम फिर के कभी ना कभी पूछा जाता है एग्जाम में। हु इज सविता? व्हाट शी इज डूइंग? व्हाट डज द राइटर वंडर अबाउट? Savita is a young girl. She is soldering pieces of glass. Her hands are moving mechanically. The writer wonders if she knows the sanctity of the bangle she is making. Means the sanctity क्या बोलता है? जो हाथ में जो लाल लाल पीली पीली हरी हरी नीली चूड़ी जो पहनते हैं लड़कियां, उसकी इंपॉर्टेंस को जानती है कि नहीं? that she is making. They symbolize as Indian woman सुहाग। वो जो बैंगल्स जो पहनते हैं वो सुहाग का सिंबलाइज है, वो सुहाग को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डोंट द पुअर बैंगल मेकर ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव? क्यों कोऑपरेटिव्स में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? दे पुट द पुलिस बाय दे पुट द पुलिस आफ्टर दैट। मींस क्या होता है? ये कोऑपरेटिव जब बनते हैं, ग्रुप में जब आते हैं, यही लोग जो लोग रहते हैं उनको फंसाया जाता है, पीटा जाता है और उनको जेल लेके आता है। उनके जो लीडरशिप स्किल्स है उसे खतरे में आ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? क्या उन्हें पॉवर्टी में रखता है? There are sahukars, middlemen, policemen, bureaucrats, and politicians. All these form a vicious circle. Poor Bengal makers have been trapped in it for generations. Now they have come to accept it as something natural. ये नेचुरल तरीके से एक्सेप्ट हो चुका है। चलो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं बच्चों। The life of Bengal makers of Firozabad was full of obstacles which forced them to lead a life of poverty and deprivations. Discuss the reference to Lost Spring. Lost Spring से describe करो कैसे उनका लाइफ को forcefully इसमें involved किया गया है। The Bengal makers of Firozabad were illiterate and poor. क्या बोल रहा है देखो बच्चों? They believed that they had to follow their caste and family tradition from one generation to another. Moreover, they were trapped into the vicious clutches of middlemen. They were afraid to form cooperatives to safeguard themselves because they felt they would be beaten up by the police and jailed for doing something illegal. Circumstances created by politicians
पुलिसमैन एंड साहूकार्स। ये जो सर्कमस्टेंस उनका बना है किसकी वजह से ना, पुलिसमैन साहूकार की वजह से। मिडिलमैन ब्यूरोक्रेट्स। जो बच्चों देखो हमने जो शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस किया उसको जोड़ के ये लॉन्ग क्वेश्चंस बनाया जा रहा है। क्रिएटिविटी वही है। तो आप देखो यहाँ पे बच्चों कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहा है। ऑल चिल्ड्रंस हैव ड्रीम्स, सो डिड साहिब एंड मुकेश। डू यू थिंक चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश विल बी एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स? ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आपको लगता है ऐसे हो पाएगा? तो हो पाएगा तो कैसे होगा, कितना हो पाएगा? आपको एक रेशियो देना पड़ेगा, एबिलिटी शो करना पड़ेगा, सिचुएशन बताना पड़ेगा कैसे ये मुमकिन है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये देखो यहाँ पे आंसर दिया गया है कैसे दिल्ली में ये बच्चा रहने पर भी, जहाँ पे दे वांट टू होल्ड वेरियस पोस्ट। देखो हर एक इंसान का सपना होता है कुछ, कभी कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, राइटर बने, पायलट बने, पॉलिटिशियन बने, ऑफिसर बने, टीचर बने, प्रोफेसर बने। साहेब का भी इच्छा वैसे ही थी, उसका इंटरेस्ट वैसे। बट हु वाज बांग्लादेशी रिफ्यूजी इन स्लम, वो बांग्लादेश से आया था और उसके पास उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था कुछ कर पाए। अब उसका लाइफ कैसे है और सिमिलरली मुकेश का लाइफ कैसे है, दोनों को कंपेयर करने के बाद और क्या अपॉर्चुनिटीज लेके सिचुएशन का बताते हुए आपको आगे बढ़। देखो यहाँ पे दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग का टाइटल के बारे में, एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। तो आप देखो कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, आंसर्स को कैसे दो पैराग्राफ्स में लिखा गया है, आपको वैसे मल्टीपल पैराग्राफ्स में आंसर्स लिखना होगा। चलो एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर इस टॉपिक को हम एंड करें। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature. What can be done to improve a lot of poor children in India? क्या किया जा सकता है ये poor conditions को improve करने के लिए? Problem of employment of children is an hazardous condition is prevalent in India. The government has taken measures to curb this malpractice. However, the implementation of laws must be stringent. The children must be provided with education. Moreover, the parents also have to be made aware of hazards and dangers their children face in such working in hazardous conditions. Most of the children working in Firozabad lose their eyesight before they become adults. There is a vicious circle of poverty due to middlemen, sahukars, law enforcers. A situation must be created where children can exercise their right to education and their parents receive their dues. So बच्चों आपको समझ में आया होगा कैसे उनका सिचुएशन, उनका काम करने का तरीका और वो जिस लेवल से आए हैं उनका लोग फायदा उठा रहे हैं। तो वैसे ही इस एक मेरा ये क्या बोलते हैं आपको रिक्वेस्ट होगा बच्चों। देखो ये भी एक क्वेश्चन है जहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आया है, अ, आता है एग्जाम में, पढ़ लो। तो उसे मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं क्वेश्चन का, आंसर्स कैसे लिखा है उसको भी ले सकते हो। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा और इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब भी देने होंगे। और थोड़ा सा डिटेल पढ़ना जरूरी है, अगर नहीं पढ़े हो तो समरी इज द ओनली सोल्यूशन आपके लिए अभी। क्वेश्चंस देखें और याद रखें, मैं बार बार फिर से बोलूंगा कॉमन थीम्स को फाइंड करें। इस चैप्टर का किस चैप्टर से थीम जुड़ रहा है, कॉमन है, और उस थीम बेस में आप दो चैप्टर कनेक्ट करके तैयार करें। जैसे ये लॉन्ग दिया गया है, आप एक आर्टिकल के फॉर्म में लिखें या स्पीच के फॉर्म में लिखें या डिबेट के फॉर्म में लिखें या रिपोर्ट के फॉर्म में लिखें। बट आपको याद रखें बच्चों, आपको सिर्फ कंटेंट या टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल throwing knowledge towards the topic is not much important। वो होता है लेकिन आप टॉपिक अंडरस्टैंडिंग कितना है वो जरूरी है। ठीक है, तो मैं इस आंसर को दिखा दे रहा हूँ, ऐसे है आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लें और जो भी समस्या हो जरूर बताएं, जुड़े, शेयर करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा जो को शेयर करें, बच्चे इसका फायदा उठा सके। थैंक यू, बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।